Good morning, student. Myself Yamini Sabha, and we will discuss about the topic harvesting and method of harvesting. So, harvesting is related to maturity. तो हम हार्वेस्टिंग शुरू करने से पहले अगेन एक बार मैच्योरिटी को डिफाइन करेंगे. मैच्योरिटी मीन्स होता है हैविंग अ कंप्लीटेड नेचुरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. मीन्स टिश्यू का फुल्ली डेवलपमेंट या ग्रोथ होना कहलाता है मैच्योरेशन या मैच्योरिटी. मैच्योरिटी आने के बाद ही हम हार्वेस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जानेंगे हार्वेस्टिंग का डेफिनेशन. हार्वेस्टिंग का डेफिनेशन है हार्वेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग अ राइप क्रॉप फ्रॉम द फील्ड. अदर लैंग्वेज में द प्रोसेस ऑफ रिमूवल इंटायर प्लांट और अ इकोनॉमिकल पार्ट आफ्टर मैच्योरिटी. हार्वेस्टिंग से रिलेशन है कि फील्ड से राइप फ्रूट या राइप वेजिटेबल या मैच्योर फ्रूट जिसका ऑप्टिमम स्टेज ऑफ मैच्योरेशन कंप्लीट हो चुका है उसको कलेक्ट करना या हार्वेस्ट करना ही हार्वेस्टिंग कहलाता है. कुछ क्रॉप में पूरे पार्ट को रिमूव करते हैं, कुछ क्रॉप में इकोनॉमिकल पार्ट ओनली. जैसे कि रूट क्रॉप में हम इंटायर प्लांट को हार्वेस्ट करते हैं एज कंपेयर टू फ्रूट वेजिटेबल. फ्रूट लाइक जैसे कि टोमेटो या टमाटर या ब्रिंजल का हम सिर्फ इकोनॉमिकल पार्ट ही हार्वेस्ट करते हैं. And third definition of harvesting is one of the important operation that decide the quality as well as storage life of produce and helps in preventing huge losses of fruit. हार्वेस्टिंग का रिलेशन है फ्रूट के मैच्योरेशन से. मैच्योरेशन मीन्स ऐसे स्टेज में हम फ्रूट को हार्वेस्ट करें जिससे कि हमारा लॉस है वो कम हो और एक्चुअल स्टेज में हम उसका हार्वेस्ट कर सकें. नेक्स्ट है बेसिकली हार्वेस्टिंग है वो 2 टाइप का होता है. फर्स्ट वन इज़ अ मैनुअली एंड लास्ट इज़ अ मशीन ऑपरेटेड या मशीनरी से. मैनुअली से रिलेटेड है ह्यूमन. मैनुअल हार्वेस्टिंग फर्स्ट वन इज़ अ मैनुअल हार्वेस्टिंग. मैनुअल हार्वेस्टिंग के लिए हम करते हैं फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट एंड फ्लावर आर स्टिल हार्वेस्टेड बाय हैंड. मतलब हमारे हाथों के द्वारा वेजिटेबल या फ्रूट या फ्लावर्स को हम क्या करते हैं हार्वेस्ट करते हैं. मैनुअल हार्वेस्टिंग में बाय हैंड जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो इसमें मिनिमम लॉस के चांसेस हैं या ब्रशिंग के, क्योंकि इसमें हम विजुअलाइज करके और एक्चुअल मैच्योरिटी मीन्स लाइक अ फिजियोलॉजिकल हार्वेस्टेबल मैच्योरिटी इसको देख के कि मार्केट में किस प्रोडक्ट का डिमांड है उसको देख के हम हार्वेस्ट करते हैं. ओनली ह्यूमन्स हैव बीन यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ आई ब्रेन एंड हैंड दैट परमिट द रैपिड हार्वेस्ट टू डेलिकेट एंड पेरिसेबल क्रॉप विथ अ मिनिमम लॉस और ब्रशिंग. मीन्स लेबर के थ्रू या जो ह्यूमन है हम खुद ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा क्रॉप है हमारा किस स्टेज में है और किस मैच्योरिटी पे हमको इसको हार्वेस्ट करना है बाय विजुअलाइजेशन, जिसकी वजह से इसमें मिनिमम लॉस होता है. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि पोटैटो को हम लोग हाथ से डिग करते हैं या डिगिंग करते हैं. पोटैटो को और टोमेटो को हम लोग हाथ से ही हार्वेस्ट करते हैं बाय हैंड. मैनुअल हार्वेस्टिंग बाय वंस ऑन हैंड इज़ कॉल्ड मैनुअल हार्वेस्टिंग. बाय हैंड जो हम हार्वेस्ट करते हैं उसको मैनुअल हार्वेस्टिंग बोलते हैं. अब मैनुअल हार्वेस्टिंग में कौन कौन सी जो इक्विपमेंट है वो यूज़ होता है. इट इज़ डन एंड सेवरल वे. लेदर अ बैक पिकिंग मेथड, पोल्स, क्लिपर मेथड, हार्वेस्टिंग बाय मीन्स ऑफ कटिंग नीव्स and harvesting by means of digging tools.
जैसे कि आप इमेजेस में देख सकते हैं कि फर्स्ट में बैगिंग से किसका हार्वेस्ट करते हैं, मैंगो का करते हैं, एप्पल का करते हैं। सेकंड है आपका एप्पल क्रीपर, ठीक है, एप्पल क्रीपर से हम एप्पल का हार्वेस्ट करते हैं बाय हैंड। थर्ड है कटिंग नाइफ, ठीक है, कटिंग नाइफ जनरली इसको सिट्रस फ्रूट में यूज़ किया जाता है, कटिंग नाइफ का। फोर्थ है पोटैटो डिगिंग टूल्स, पोटैटो को हम लोग थ्रू डिगिंग टूल्स हम यूज़ करके हार्वेस्ट करते हैं। मैनुअल हार्वेस्टिंग का मेरिट और डीमेरिट है कि मैनुअल हार्वेस्टिंग में हम डिफरेंट स्टेज ऑफ मैच्योरिटी को फॉलो करते हुए हम लोग हार्वेस्ट करते हैं, और लो ग्रोइंग स्टेज मतलब कि जो लो ग्रोइंग क्रॉप है जिसको हम कम संख्या में या फिर कम जगह पे उगाते हैं, ऐसी चीज़ों के लिए हम मैनुअल हार्वेस्टिंग का यूज़ करते हैं। मैनुअल हार्वेस्टिंग में लाभ ये है कि मैनुअल हार्वेस्टिंग में यह लाभ है कि सॉफ्ट फ्रूट जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो गया, रास्पबेरी हो गया, उसको जो लो ग्रोइंग प्लांट्स है उसको हम खुद ही हार्वेस्ट करते हैं, या पेरिसेबल वेजिटेबल्स को हम खुद हार्वेस्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू एप्पल, मैंगो या सिट्रस या एवोकाडो, इसको हार्वेस्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। या ग्राउंड कवरिंग क्रॉप, इन सब चीज़ों को हम मैन्युअली हार्वेस्ट करते हैं। अगर वेजिटेबल की बात करें तो इसमें भी हम जो लो ग्रोइंग वेजिटेबल्स हैं जैसे कि रूट क्रॉप हो गया, इन सब को हम लोग, या जो डिगिंग लाइक अ पोटैटो क्रॉप, उसको हम बाय हैंड हार्वेस्ट करते हैं। Second and last is a machine operated harvesting. In this method, number of machine device are used for harvesting and produce on commercial way. ठीक है, मशीन ऑपरेटेड जितने भी हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसको हम कमर्शियली जब फार्मिंग करते हैं लार्ज एरिया पे, तब हम उसका यूज़ करते हैं। जैसे कि हम पोटैटो को हार्वेस्ट करने के लिए पोटैटो डीगर का यूज़ करते हैं या एप्पल हार्वेस्टर का यूज़ करते हैं। इन सब चीज़ों का यूज़ मतलब लार्ज एरिया पे और कमर्शियली जब हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हों उस कंडीशन में हम मशीन ऑपरेटेड इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं। मशीन ऑपरेटेड हार्वेस्टर या मशीन ऑपरेटिंग जो हार्वेस्टिंग हम प्रोसेस कंप्लीट करते हैं या फिर जो करते हैं वो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग है, वो इंडिया में नहीं, इंडिया में कम बट फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा फेमस है, क्योंकि वहाँ पे लार्ज एरिया पे या फिर कमर्शियली या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन सब बेस पे किया जाता है फार्मिंग। इस तो उससे आपका सिंक्रोनाइज फ्रूटिंग होता है, सिंक्रोनाइज फ्लावरिंग होता है, जिसकी वजह से आप एक साथ वो मैच्योरेशन को गेन करता है और देन आप मशीन हार्वेस्टिंग को अप्लाई करते हो। मशीन हार्वेस्टिंग का मेरिट ये है कि इसमें टाइम है वो कम लगेगा, लेबर कम लगेंगे, टाइम कम लगेगा आपका, और आपका क्रॉप अगर रेडी है तो आपको एक ही बार में हार्वेस्ट करके आपका प्रोडक्ट है, कमोडिटी है, वो रेडी हो जाएगा। डीमेरिट्स ये है कि इसमें डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, क्रॉप डैमेज सबसे ज़्यादा इसी में होता है मैकेनिकल हार्वेस्टिंग से, जो कि हम इसको ऐसे कमोडिटी को हम लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते। ठीक है, मैकेनिकल हार्वेस्टिंग बाय मशीन हार्वेस्टेड कमोडिटी डैमेज लाइक टू बी कॉज टू देम कुड रिजल्ट इन रैपिड डिटोरिएशन। मीन्स कि मशीन से जो हार्वेस्टेड कमोडिटी रहता है उसमें डैमेज का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है, और जिससे कि हमारा कमोडिटी है वो डिटोरिएशन, ख़राब होने का, या पेरिसेबल वेजिटेबल्स को हम नहीं कर सकते हार्वेस्ट। इसके लिए कुछ ही क्रॉप के लिए ये स्पेसिफिक मशीन से हार्वेस्ट किया जाता है। इन दिस सिस्टम यूजुअली इम्पॉर्टेंट टू प्रोसेस इट वेरी सून आफ्टर हार्वेस्टिंग। ऐसे सिस्टम में
या इस सिस्टम से किया गया हार्वेस्टिंग प्रोसेसिंग यूनिट, यह हम तुरंत जिस प्रोडक्ट को प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे कि पोटैटो डिगर से हम जब हार्वेस्ट करते हैं, यहाँ पोटैटो डिगर हार्वेस्टर से हम जब हार्वेस्ट करते हैं तो उसका तुरंत प्रोसेसिंग यूनिट या फिर वहीं जो स्टैब्लिश रहता है प्रोसेसिंग यूनिट, उन्हीं के आसपास जो जिसमें कमर्शियली फार्मिंग होता है, उन एरिया में मशीन ऑपरेटेड हार्वेस्टिंग ज़्यादा फेमस है और वहाँ करना चाहिए, क्योंकि कमोडिटी हमारा रेडी है तो हम उसको प्रोसेसिंग यूनिट में डाल सकते हैं। मैकेनिकल हार्वेस्टिंग का ड्रॉबैक है कि हम इसे ओनली लार्ज एरिया पे कंडक्ट कर सकते हैं, स्मॉल स्केल एरिया पे नहीं किया जा सकता, और मशीनरी है वो कॉस्टली होता है। सेकंड है कि मशीन से जो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग हुआ रहता है वो कमोडिटीज़ में डैमेज सिम्टम्स है वो ज़्यादा रहते हैं, या जो डैमेज के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, जिससे कि स्टोरेज में इंसेक्ट या डिसीज़ के इन्फेस्टेशन या इन्फेक्शन का जो चांसेस है वो भी बढ़ जाएगा। हम लॉन्ग टर्म इसको स्टोर करके नहीं रख सकते, और ये लेबर इंटेंसिव सिस्टम है, क्योंकि अगर आपके कमोडिटी में मैकेनिकल हार्वेस्टिंग हुआ है किसी फ्रूट क्रॉप में या वेजिटेबल में, तो उसके ग्रेडिंग स्टैंडर्डाइजेशन के लिए आपको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है। थर्ड वन कि यह स्पेसिफिक क्रॉप लाइक एप्पल में एप्पल हार्वेस्टर, या पोटैटो में पोटैटो डिगर, चिली हार्वेस्टर, स्पेसिफिक क्रॉप में जो कमर्शियली ग्रो करते हैं ऐसी जगह पर ही अप्लाई किया जाता है। जो स्मॉल या मीडियम स्केल फार्मर है वो यह अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि ये इंटेंसिव मशीन होता है, कॉस्टली मशीन होता है इसलिए। और मैनुअल हार्वेस्टिंग का एक ही ड्रॉबैक है कि इसमें स्मॉल स्केल पे फार्मिंग के लिए वो बेस्ट है, लार्ज स्केल के लिए वो लेबर इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम हो जाएगा या फिर हार्वेस्टिंग सिस्टम हो जाएगा। सो बेसिकली हार्वेस्टिंग 2 टाइप का ही होता है, मैनुअली और मशीन ऑपरेटेड। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है फील्ड हैंडलिंग, जिसमें आपका पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन ये आता है, हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।